और श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा के संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा है। संतों ने हरिद्वार शहर के विधायक के खिलाफ अखाड़े की भूमि और संपत्तियों पर नजर रखने की बात लिखी। संतों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विधायक मदन कौशिक और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम तो ये कहना चाहते हैं, स्थानीय विधायक हैं, सब लोगों ने चुना है, हमने भी उन्हें चुना है, हमारा भी हम जनता हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं चल सकते हैं। पूरी हरिद्वार की जनता ने आपको चुना है, विधायक बनाया है। आप अखाड़े में आते हैं, आपके लिए सब संत बराबर हैं। कोई आपके लिए ऐसा नहीं व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। आप सबसे मिलिए, सब कोई आपका सम्मान करेगा। लेकिन आप व्यक्ति विशेष को लेकर चलेंगे। हमारे अखाड़े में कितने संत हैं, कितने मुकामी महंत हैं, आप सबसे मिलिए, सबके पास आइए। देखिए, एक तरफ तो भारतीय संस्कृति का संवर्धन किया जा रहा है और जो भारतीय संस्कृति पर आक्रमण हो रहे हैं लव जिहाद के रूप में, लव जिहाद आपको जितना दिखता है उससे लगभग 50 गुना ज़्यादा है। एक तरफ तो सरकार और भारतीय जो सनातन धर्म के संगठन हैं वो बचाव में लगे हुए हैं, उनके उन्मूलन में, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए ऐसे कर्मों में लिप्त हैं जैसे कर्म रावण किया करता था। अब आप देखिए इतनी अकूट संपत्तियां कहां से आ रही हैं, किस तरह से वो आश्रमों को कब्जा करवा रहे हैं। एक पैरेलल सरकार वो उत्तराखंड में चला रहे हैं जिसमें संतों की संपत्तियों को कैसे कब्जाना है, कैसे वहाँ से समझौते करके पैसा उगाना है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए ऐसे व्यक्ति को क्या पद पे बना रहना चाहिए। संतों की बहुत बड़ी परंपरा अखाड़ा रहा है और अखाड़े में सिर्फ संतों का ही हस्तक्षेप होना चाहिए। कि किसी अखाड़े विशेष का हो सकता है पर संत का ही हो। इसमें राजनीतिक दल जो घुस गया है वो अच्छा नहीं है, किसी भी तरह अच्छा नहीं है। संतों को संत के हिसाब से ही निपटाना चाहिए बात को, क्योंकि संत समाज या अखाड़ा कोई राजनीतिक दल नहीं है, ना राजनीतिक संस्था है। तो हमारा निवेदन है सरकार से, शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कि जो राजनीतिक दल मिलकर के और संस्था को या अखाड़े को बर्बाद करना चाहते हैं, एक दल से मिलकर के उसमें खरीद फरोख्त ज़मीनों की करके उसका बर्बाद करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि इनकी जांच हो और इन पे जो अंकुश लग सके उन पे अंकुश लगाना चाहिए, और जो भी यथासंभव हो सके संतों की संपत्ति संतों को रहनी चाहिए, राजनीतिक संपत्ति उनकी जांच होनी चाहिए। वो क्या है। स्थानीय विधायक और सांसद दोनों मिलकर के भूमाफिया हैं बड़े, और ये भूमाफियाओं का गैंग बन गया है। और इस गैंग को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक जो है उत्तराखंड की देवभूमि और हरिद्वार सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हमने शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि बिना विलंब करे इनकी जांच की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की या कोई कार्रवाई नहीं हुई या जानकारी ठंडे बस्ते में डाल दी गई तो फिर दिल्ली दूर नहीं है। हरिद्वार के महात्मा इकट्ठे होकर के दिल्ली जा कर के अमित शाह जी के घर पे धरना देंगे, तब तो कार्रवाई होगी। सीबीआई जांच की मांग हमारे महंत दुर्गादास जी ने की थी। हमारे अखाड़े के कोठारी महंत दामोदर दास जी जो आज तक लापता है, करोड़ों रुपए लेकर लापता हुए, वो इनके साथ मिलकर वो बिजनेस करते रहे यहाँ पर मोहनदास जी। तो मोहनदास को उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने होगा। ये पूरा एक गैंग है हरिद्वार में जिसका काम अखाड़ों आश्रमों पर कब्जे करने का है। इनको संरक्षण देने का काम हमारे विधायक जी कर रहे हैं। उसका जवाब भेजा है, जवाब आएगा, ज़रूर आएगा। हमें इस देश के प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री है हमारे माननीय अमित शाह जी, वो निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेंगे। और संतों की एक करुण पुकार, जो आज संत जिस प्रकार से रामायण काल में संत महात्मा लोग हवन आदि करने के लिए और संतों के ऊपर जिस प्रकार से राक्षस उनके हवन यज्ञ में विघ्न डालते थे, आज वही काम हमारे हरिद्वार विधायक कर रहे हैं।